हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको जो है कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम गुलाम वंश के बारे में जो भी प्रीवियस ईयर है उसको देख चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यानी खिलजी वंश जो है पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको जितना भी क्वेश्चन करवाया था वो सब अमीर खुसरो से रिलेटेड था। फ्रेंड्स, वहाँ पे हमने अमीर खुसरो से संबंधित जो भी मतलब उनकी रचनाएं जो भी थी और भी उन्होंने किसको क्या किया था जो भी था उनके बारे में सारा कुछ पढ़ लिए थे हम। यहाँ पे देखिए, आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ने स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देखिए, फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि कौन था। तो ये थे फ्रेंड्स अमीर खुसरो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में पूछा गया था। तो प्रीवियस ईयर हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से देखिए। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा, अमीर खुसरो ने किसके आदेश पर अपनी प्रसिद्ध मसनवी आशिका लिखी थी। तो कल हमने पढ़ा था इनकी रचनाओं के बारे में, तो उसमें से एक इनकी रचना थी आशिका। इसको इन्होंने किसके आदेश पर लिखा था। तो फ्रेंड्स, ये थे खिज्र खान के। नेक्स्ट देखिए, अमीर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध मसनवी आशिका किसके शासन काल में लिखी। तो ये भी फ्रेंड्स खिज्र खान के। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट भारतीय संगीत न केवल मनुष्य को अपितु पशुओं को भी प्रभावित करता है। यानी जो संगीत होता है वो मनुष्य के अलावा पशुओं को भी प्रभावित करता है। यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स, ये कथन भी अमीर खुसरो ने दिया था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है कि मीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरबार में था। ये कौन थे, ये भी एक कवि थे, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे फ्रेंड्स। तो ये आप ध्यान रखना कि इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्लेआम करने का कार्यवाही का विवरण दिया है। तो फ्रेंड्स, इसको दिए हैं इसामी तथा बर्नी। इन्होंने अपनी रचना में इसके बारे में संपूर्ण विवरण दिए हैं। तो इसको आप ध्यान रखना। ये देखिए, आईएएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा, जब उसने राजत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा। तो फ्रेंड्स, बर्नी ने यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए बोला था। यहाँ से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। यह कथन किसका है। तो ये फ्रेंड्स बर्नी का है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है। फिर देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा, विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था। तो ये था फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखिए हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था। तो फ्रेंड्स, ये काकतीय वंश जो था इसका शासन था उस समय वारंगल पर। नेक्स्ट देखिए हमारा, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था। तो फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी उसने जो है वारंगल की सेना को परास्त किया था। तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए हमारा, घड़ी और उसी को बोलते हैं गृहकर या घड़ी लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो ये था फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी। तो ये आप ध्यान रखना कि घर पे भी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान दिल्ली का वो था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मवेशी कर लगाया। मवेशी क्या होते हैं, जो हमारे गाय भैंस पशु मतलब जो होते हैं वही मवेशी कर, यानी ये उन पर भी यानी मवेशियों पर भी कर लगाया था। तो ये कौन सा सुल्तान था, ये था अलाउद्दीन खिलजी। तो आप गृह कर मवेशी कर ये सब ध्यान रखना, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। अब देखिए फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर की शुरुआत की थी। खराज, कनकूत, घरी, जकात। तो फ्रेंड्स घरी, अभी हमने इसको पढ़ा, गृह कर यानी घरी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था। राजस्व सुधार के लिए मतलब सबसे पहले किसने जो है नियम वगैरह बनाया था। तो वो था फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ किसके द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी बाजार विनियमन प्रणाली। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे खिलजी वंश में नेक्स्ट हमारा जो शासक होता है वो है फ्रेंड्स अलाउद्दीन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया कि बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की थी।
तो वो था फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी। फिर है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंध नहीं था, उससे संबंध नहीं था, कौन सा जो है इसमें से अधिकारी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सहना ए मंडी, दीवान ए रियासत, बरीद ए मंडी, ये तीनों इससे रिलेटेड थे। अलग अलग जो भी मतलब अधिकारी थे अलग अलग क्षेत्र के, लेकिन दरोगा ये मंडी ये नहीं था, दरोगा ये मंडी इससे संबंधित नहीं था। ने देखिए फ्रेंड्स बाजार के अधीक्षक को क्या कहते हैं, यानी जो बाजार के अधिकारी होंगे उनको फ्रेंड्स सहना ए मंडी बोलते हैं। तो आप ऐसे भी जानते हैं मंडी, मंडी मीन्स बाजार टाइप में, तो सहना ए मंडी बाजार के अधीक्षक को बोला जाता था। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए, तो सहना ए मंडी वगैरह जो भी थे वो सब अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही थे। नेक्स्ट देखिए हमारा यहाँ पे है निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था, तो फ्रेंड्स ये था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दीवाने मुस्तखराज सॉरी फ्रेंड्स, दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आप बस क्वेश्चन देखते जाइए कैसे कैसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और आप ये देख लीजिए कि मैंने जो है वीडियो में इसके बारे में डिटेल से सब कुछ करा रखा है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दीवाने मुस्तखराज का संबंध किससे था, तो फ्रेंड्स भू राजस्व से, यानी भूमि से। यहाँ पे देखिए दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई। अब यहाँ पे दिया है कि जागीरदारों की शक्ति को कुचलने के लिए, कृषि विभाग में सुधार के लिए, डाक व्यवस्था में सुधार के लिए, बकाया लगान की वसूली के लिए। तो फ्रेंड्स दीवाने मुस्तखराज जो विभाग है इसका जो है स्थापना बकाया लगान की वसूली के लिए किया गया था। निम्न मुस्लिम सुल्ताना मशाकस एकन मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया गया, तो फ्रेंड्स ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था, जिनका गल्ला बाजार था वो उसका प्रथम अधिनियम किससे संबंधित था, तो फ्रेंड्स ये सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने के लिए, मतलब कौन सा कितने रुपए में मिलेगा ये सब निश्चित करने के लिए था। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है हमारा कथन और आश्वासन वाला। सबसे पहले यहाँ पे आश्वासन दिया है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया, और फिर यहाँ पे दिया है कि वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो फ्रेंड्स इन्होंने मूल्य नियंत्रण नहीं लागू किया था, ये गलत हो जाएगा ए वाला। लेकिन जो ये अपने भवन निर्माण में कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था ये सही है, तो आप ये इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सल्तनत वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था वो था फ्रेंड्स, ऐसी व्यवस्था कौन लागू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पे है दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किसने किया था, तो फ्रेंड्स दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा नकद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था। इक्ता क्या होता है, सैनिक सहायता के रूप में दिया गया जमीन का टुकड़ा, मैंने आपको इसको अच्छे से बताया हुआ है। तो इसको किसने बंद कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। इन्होंने फ्रेंड्स फिर क्या स्टार्ट किया था, नकद वेतन देना, मतलब जो भी काम लो फिर उसका तुरंत के तुरंत भुगतान कर दो। फिर देखिए यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के कौन पहले सुल्तान के कृषकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया, किसने किया था फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है यहाँ से हमारा अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, तो ये भी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। फिर है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, तो ये भी था फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी। तो आप इसको पॉइंट वाइज सारा नोट कर सकते हैं, एक जगह लिखिए अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद इसके बारे में लिखते जाइए इसने क्या क्या लॉन्च किया, मतलब क्या चीज़ किससे संबंधित था, ऐसे पूरा पॉइंट टू पॉइंट नोट कर डालिए। फिर उसके बाद आप कोई सा भी प्रीवियस ईयर एग्जाम दीजिए, आराम से हो जाएगा। जो भी प्रीवियस ईयर होते हैं फ्रेंड्स वो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं,
तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आप कोई सा भी एग्ज़ाम देंगे, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। यहाँ से है कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से कौन लूट में प्राप्त धन का 80% राज्य कर के रूप में लेता था? तो ये था फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी। देख रहे हो इसके कारनामे क्या क्या कर रहा है ये। फिर यहाँ पे है निम्नलिखित में से किस एक को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था, किसकी स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे दीवाने अर्ज, दीवाने ईसा, दीवाने रिसालत, यहाँ पे दीवाने रियासत जो है इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं की थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी ये आप बताएंगे मुझे। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में आपको बताया हुआ है। किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ए सानी का उपाधि किसने लिया था? फ्रेंड्स सिकंदर ए सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने लिया था। और देखिए ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप 5 स्टार 10 स्टार जितना मर्जी उतना स्टार लगा लीजिए, क्योंकि देखिए ये यूपी पीसीएस, यूपी लोअर, एसएससी, एमपीपीएससी, इतने इतने सारे एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकंदर ए सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने लिया था। अब यहाँ पे देखिए सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा, यानी कौन सा सिक्का किस डेट में बना है, ऐसी प्रथा किसने चलाई थी? तो फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी ने। आप अभी देखिए जो हमारे पास सिक्का है उसमें मतलब यहाँ पे 2009 2010 ऐसे करके लिखा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स इसकी जो है शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर यहाँ पे देखिए किसने मद्य निषेध, जुआ खेलने एवं भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये भी था फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी। ये जो है बहुत नियम का पक्का था, ये सब चीज़ें बंद कर दिया था, जुआ खेलना, भांग खाना, ये सब। तो ये सब किसने बंद किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर देखिए फ्रेंड्स कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इनका विरोध किया था? तो ये भी फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी थे, इसको आप ध्यान रखना। फिर देखिए यहाँ पे कौन निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? तो वो था फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी। तो आप सारा एक तरफ से पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा ये देखिए यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। यहाँ से जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।